लोग समझने वाले हैं CH-Cl संरचना को। ये भी जो है रॉक सॉल्ट की संरचना की तरह ही जो है एक आयनिक संरचना है CH-Cl। तो इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट जो देख रहे हैं आप CS यानी CgM, CS प्लस होता है और Cl माइनस होता है। इसमें यानी Cl संरचना में दो आयन होते हैं, एक CgM आयन और एक क्लोरीन आयन। तो CgM जो है प्लस आयन होता है और क्लोरीन जो है माइनस आयन होता है। सबसे पहला पॉइंट आप समझ गए कि CH-Cl संरचना में जो CgM और क्लोरीन आयन मौजूद रहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि इसकी संरचना जो BCC संरचना होती है, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल संरचना क्या होता है कि जिसमें कि 8 कॉर्नर के अलावे जो है एक बॉडी पर कण मौजूद रहता है, तो वो होती है BCC संरचना। तो इसकी जो CH-Cl की संरचना BCC होती है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो प्रत्येक कॉर्नर है, कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, क्योंकि ये घनाकार है और घनाकार में 8 कोण होते हैं, यानी 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर पर एक एक कण होते हैं, यानी 8 कण कॉर्नर पर और एक कण बॉडी पर। तो एक कण ही बॉडी पर रहते हैं CS का। तो CS प्लस जो है CS प्लस आयन एक बॉडी पर एक कण रहता है और बाकी जो है 8 कोनों पर कण मौजूद रहते हैं। तो बॉडी पर जो है सिर्फ एक ही कण मौजूद रहते हैं। और उसके बाद आता है कि चौथा नंबर कि प्रत्येक BCC का जो एकक सेल है, इसका प्रत्येक जो इसका यूनिट सेल है, जितने भी इसमें यूनिट सेल होते हैं उसमें प्रत्येक में जो है एक CS प्लस होता है और एक Cl माइनस आयन मौजूद रहता है। एक CS प्लस और एक Cl माइनस, सिर्फ एक एक आयन मौजूद रहता है। और उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या हो जाता है कि एक CS प्लस से जो है एक Cl माइनस जुड़ा हुआ रहता है, यानी एक CS के चारों ओर जो है एक Cl होता है और Cl प्लस के चारों ओर जो है CS प्लस होता है, यानी ये उल्टा रहता है। और अब तत्व भी यौगिक भी जो दो विपरीत आयन के वजह से ही बनता है, इसलिए CS प्लस के चारों ओर क्लोरीन होगा और क्लोरीन के चारों ओर जो है CgM होगा। तो इस तरह से पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि चारों ओर क्या रहता है, तो CS प्लस के चारों ओर Cl रहता है और Cl के चारों ओर CS रहता है। तो इस तरह से पांचवा पॉइंट हो जाता है। उसके बाद छठवां पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इसका अर्धव्यास अनुपात R प्लस बाय R माइनस जो होता है वो 0.73 होता है, वो 0.731 होता है, 731 होता है। सॉरी 0.93 होता है। और अगर किसी का अर्धव्यास अनुपात 0.735 से जो ज्यादा अगर है, किसी का अर्धव्यास अनुपात अगर 0.735 से ज्यादा है तो उसका जो संरचना वो होता है वो पैक होता है, यानी पूरी तरह से बंद संरचना होता है, पैक संरचना होता है। तो CL संरचना जो है पूरी तरह से बंद होता है, पैक होता है। तो इस तरह से सातवां पॉइंट ये हो जाता है। और उसके बाद आठवां पॉइंट आपको याद रखना है उदाहरण। तो उदाहरण में आपका CH-Cl, सबसे पहले CH-Cl खुद आ जाता है, उसके बाद CSBr लिख सकते हैं, CSF लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे तत्व बना सकते हैं। TeS भी जो है CH-Cl संरचना के होता है। तो ये जो है आप उदाहरण में इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है CSBr की संरचना कैसी होती है, CH-Cl संरचना होती है है।